Let's start this class of vectors. बेटा सुनो, एक है ना क्वेश्चन लिखो जिसके अंदर बेटा हमारा डायरेक्शन कोसाइन पे एक क्वेश्चन होता है। लिखो। सर आज क्या लिखो। गोल है, कहाँ तक करने? लिखता जाए। कहाँ गोल क्या है? थोड़ा आइडिया अरे दो। यार तू पढ़ ले। इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री 135 डिग्री with the x and the y axis। सर एक मिनट रिकॉर्डिंग करके ना पेन क्लास लूंगा मैं तो दोपहर में। इफ अ वेक्टर सर मेक्स हैव टू गो टू स्कूल। तो स्कूल जाना 11 बजे तक घर आ जाएगा। रिकॉर्डिंग बंद कर दो हम लोग। शिराजी बोल। सर व्हाट वर यू से? तू क्या बोल रहा था? एनर्जी आतंकवाद। बूस्टर्स। चलो। If a vector makes an angle of 45 and 135 degree with the x and the y axis, what will be angle it makes with z axis? अब ध्यान से सुनना। आपको ये पता है ये x होती है, ये y होती है और ये z होता है। ये एंगल है तुम्हारा 45 डिग्री। अश्वित y एक्सिस के साथ है तुम्हारा 135 डिग्री और z एक्सिस के साथ भी डोंट नो। और ये एंगल क्या होता है, अल्फा बीटा है गामा। रुक जाओ एक मिनट। ठीक है। अश्मित, what is the angle that a vector makes with the z axis? z एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, अल्फा बीटा या गामा? गामा। गामा अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स 1। नहीं, ए कॉस। स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस। तो आप समझ गए ना। तो लिखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 है। अश्मित, कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 135 प्लस कॉस स्क्वायर गामा, आंसर 1 है। कोई दिक्कत? अश्वित, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 45? 1/√2 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर। प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। भाई कॉस 135 की वैल्यू देख लो। कॉस 45 ही होता है। 90 आज इंटू माइनस होता है, आज के लिए क्लोज द फैन। टर्न ऑफ होता है। साइन 45 माइनस, ये हो जाएगा आशी माइनस तो साइन बंद कर देना 45 फैन। का होल स्क्वायर कर ली। प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अश्विन महाजन जी, 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 साइन प्लस 45 क्या होता है? 1/√2, ये भी 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 है। अश्विन महाजन जी, हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 2/2 1। 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। गामा इक्वल 0। यस, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0। अश्विन महाजन जी बताना, cos थीटा 0 कब होता है, कितने डिग्री पे? 90। तो गामा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। एक अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। बेटा काइंडली स्क्रॉल डाउन द स्क्रीन। देखो बेटा, तेरा टॉप बन गया। हाँ हाँ। क्या चाहिए? तो रिकॉर्डिंग पॉज कर दो। सर मेरी कान ले बोल दीजिए प्लीज, एक सेकंड। लिखो क्वेश्चन लिखो। राइट अ यूनिट वेक्टर which makes an angle of pi by 4 with x-axis, pi by 3 with y-axis, and x angle with z-axis। एक एंगल में दोनों। x यार नहीं, सतीश की क्लास नहीं हुई। मैं छोड़ दिया, मैंने नहीं दिया। एम with ले लो। b angle with z-axis। चलो।
तू ले रहा क्लास? नहीं ना, बस फिर मुझे तो चुप। पैसे ही नहीं गए। बस फिर ओके, बेटा म्यूट पे हो। देखना, नौ बड़े ध्यान से सुनना बेटा। आपके पास कितने एंगल दिए हुए हैं और कौन सा एंगल नहीं है, मतलब दो एंगल दिए हुए, तीसरा एंगल निकाल लोगे, फिर उसके बाद सिर्फ एंगल निकालना आशी है या यूनिट वेक्टर भी वेक्टर। निकालना है? चलो, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अश्वित आंसर क्या होता है? अश्वित, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का आंसर क्या होता है? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का अश्विन माजिद जी आंसर क्या होता है? बताओ। ये एंगल अल्फा है, 1। ये एंगल बीटा है, ये बे गामा है। तीनों का आंसर 1 हो जाएगा। अश्मित, एक्स एक्सिस का कितने डिग्री सर का एक एंगल है? मिनट बंद करना है गेट। अश्मित, एक्स एक्सिस का कितने? चलो, अब तुम्हें दो एंगल तो पता है। एक एंगल है पाई/4, दूसरा एंगल है पाई/3, तीसरा एंगल निकाल लेते हैं। एक मिनट रुको सर, हम्म, एक मिनट मेरे को भी करना। ये क्या एंगल है? मैं दोबारा तुम्हारे लिए बनाता हूँ मैं। देखो मेरे साथ बना, नॉर्मल आता है एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, और ये तुम्हारा वेक्टर है। इसके साथ एंगल क्या है? अल्फा। इसके साथ एंगल क्या है? बीटा। और इसके साथ एंगल क्या है अश्विन माजी जी? गामा। ठीक है। और अश्विन जी एक फॉर्मूला लर्न करो, कॉस के अल्फा प्लस कॉस के बीटा प्लस कॉस के गामा ये क्या आता होता है। है? I have done the question. Please. सर cos स्क्वायर पाई/4 कितना होता है? कॉस 45, ये हो जाएगा कॉस 45 का होल स्क्वायर क्या होता है cos 45 ये 1/√2, कॉस 60 का होल स्क्वायर cos 60 कितना होता है? cos 60 कितना होता है? 1/√2 मतलब 1/2, प्लस ये कितना हो जाएगा? कॉस 60 होता है 1/√2, ये हो जाएगा। ठीक है, कॉस 60 होता है 1/2, 1/2 का होल 4। स्क्वायर 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 4 एलसीएम, ये 2 + 1, 3/8, 3/4 सॉरी। कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 - 3/4, तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1/4। आशी, कॉस गामा की वैल्यू होगी हाफ। 1/4 तो क्या करेंगे बेटा आशी, बी की वैल्यू नहीं है। अब बता, कॉस थीटा 1/2 कब होता है? cos 60 डिग्री। ठीक है, और एक चीज बताओ, यहाँ पे सिर्फ एक एंगल आएगा, दो एंगल आएंगे? दो। 2 प्लस माइनस। बिल्कुल, एक एंगल ये आएगा और दूसरा एंगल माइनस आएगा। माइनस हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? एंगल माइनस नहीं हो सकता? हो हो सकता है। हो सकता है। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे आती है? 60 5/3। 60 डिग्री पे। और अश्विन, एंगल ये नेगेटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है? फर्स्ट Second. क्वाड्रेंट या 90 सेकंड? Cos इंटू theta सेकंड minus को pi/2. पाई माइनस थीटा। 90, 90 प्लस 90 प्लस 30। यार सेकंड क्वाड्रेंट बोल देना फिर फर्स्ट से। क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट? सेकंड क्वार्टर। सेकंड क्वाड्रेंट का रूल क्या होता है? पाई माइनस थीटा। थीटा पाई माइनस 60 कितना होता है? pi minus 120। pi/3. 120। ठीक है, इसका मतलब ये वाला एंगल आ गया 120 डिग्री। इसका मतलब आपके दो एंगल्स आ रहे हैं, एक 60 आ रहा है, 120 आ रहा है। अब हम अपनी वो लिख लेते हैं, वेक्टर क्या हो जाएगा? तो वेक्टर लिखो सर पहला। थर्ड क्वाड्रेंट का रूल क्या होता है? हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट का रूल क्या पाई होता है? प्लस थीटा। मैं लिख देता हूँ, थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा। बात ड्रॉ कर। ठीक है, अब ध्यान सुनो। अब बेटा हमें क्या लिखना है? हमें सिर्फ एंगल फाइंड करने थे अश्विन महाजन जी, या हमें वेक्टर भी लिखना है? वेक्टर। ठीक है, दूसरी चीज, अश्विन अगर वो कह दे एंगल निकालना है तो 60 120 दोनों लेंगे। अगर वो कह दे सिर्फ एक्यूट एंगल लेना है तो तो कौन सा एंगल लेंगे? 60। और 60। अगर कह दे ऑब्ट्यूस एंगल लेना तो
और कहता है कुछ नहीं कहा तो दोनों एंगल लेने हैं। तो भाई वेक्टर लिखो। वेक्टर क्या हो जाएगा अश्मित? देखो ए वेक्टर लिख लेते हैं, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। लिखो भाई अश्मित जी, वेक्टर लिखो क्या है? कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप। लिख लो यार, कॉस अल्फा ए कैप कॉस अल्फा ठीक है, समझ आया नहीं होगा? समझ आ गया। क्या समझ आ ये गया? क्या है? वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? आपसे वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? राइट अ यूनिट वेक्टर विच मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 4, पाई बाय 3 एंड बीटा एंगल ऑफ द जेड एक्सिस। मतलब वो तुम्हें दो एंगल तो दे चुका, तीसरा एंगल तो मैंने निकाल लिया, अब वो कहता है उसका वेक्टर लिखो। तो वेक्टर, कॉस वाई गामा की जगह हम 2 लिख, बिल्कुल। तो आशी, हमारे पास कौन कौन से एंगल दिए हुए थे? π/3 π/2 हमें एंगल दिए हुए थे पाई बाय π/4 और π/3 4, पाई π/3 बाय 3। और तीसरा एंगल हमारे पास क्या आ रहा है? तीसरा एंगल अश्विन हमारे पास क्या आ रहा है? 60 और 120 तो लिखो कॉस 45 आई कैप कॉस 60 जे कैप। अश्विन महाजन जी, फिर यहाँ पे तीसरा एंगल कितना है अश्विन? 60 60 कॉस 60 के कैप। ये आपकी पहला, 120 अब इसकी वैल्यू डालो 1/, 120 अभी डालूंगा। पहला आंसर तो तुम्हारा ये आया है। अश्विन महाजन जी कोई डाउट? सर, दो आंसर आएंगे ना? बिल्कुल। और अगर वो सिर्फ मेरे को एक्यूट एंगल कहता तो मेरे दो आते हैं, एक ही आता। एक एक्यूट क्या था, क्या मतलब? अगर एक्यूट एंगल कहता तो 120 को मैं कंसिडर करता है, इसे 60 को लेता। 60 को। अश्विन महाजन जी दूसरा आंसर क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर निकालना है हमें। तो यूनिट वेक्टर ही है। आशीष का मैग्नीट्यूड चेक कर ले बेटा। चलो ठीक है, 1/2 प्लस ओके 1/4 प्लस ओके 1/4। एलसीएम 4 आया, 2 प्लस 1 प्लस 1, 4/4। आंसर इज 1। ये क्वेश्चन मैंने भी किसी को कराए नहीं थे, तुम्हें साथ ही करा रहा हूँ, ठीक है? तेरी सर की शक्ल बनाई। कॉस 45 आई कैप, ये भी रिकॉर्डिंग ये में तो देख बाहर से सकते आते हैं हैं। क्वेश्चन, ऐसे ही तो बंदे आते ठीक हैं। है, कॉस 60 जे कैप प्लस अश्विन यहाँ पे कॉस 60 लिखो, अरे cos पूरा 60। से इंप्रूवमेंट आएगी, बस -1/2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेक्टर्स एक आसान टॉपिक है और 3D उससे भी आसान रह गया, क्योंकि बिकॉज वी डोंट हैव द प्लेन इन आवर सिलेबस। प्लेन तो सर 3D वेक्टर, एलपीपी और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स, ये 5 चैप्टर। और प्रोबेबिलिटी भी। तो 6 चैप्टर। और टफ कौन से हुए थे? डिफरेंशिएशन, एओडी। डिफरेंशिएशन, एओडी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, और क्या कहते हैं डिफरेंशियल। इजी है टफ है? बड़ा आसान है। सच्ची बता तो रही जनरल इजी है मेरे लिए। वेक्टर कितना की? वेक्टर अगर इंटीग्रेशन तो नॉर्मल भी आती है ना तभी कर जाएगा। हाँ, तो लिखो डिफरेंशियल तो बचते फिर 4 चैप्टर हैं, एओआई, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ए एओडी। वाई भी बहुत आसान है। बस लिखो राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वी एंगुलर, कि इक्वी एंगुलर ओ इक्वल मतलब सारे एंगल इक्वल है, विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। सही बड़ी आई एम नॉट, बहुत बड़ी चीज हो गई, बहुत बड़ी चीज हो गई। I'm एक not मिनट, एक मिनट, एक मिनट कर दो प्लीज, एक सेकंड के लिए प्लीज। ऐसे बोल दे। 10 सेकंड पे तो। अश्विन महाजन ने देखना क्या लिखा है, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वी एंगुलर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब बड़े ध्यान से सुनिए, जी हाँ बताइए। एक वेक्टर है, या ठीक है बेटा, ये इक्वी एंगुलर है। इक्वी एंगुलर का मतलब है ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये दोनों डिफरेंट है, सारी सेम है। अश्मित, सेम है। तो इसका मतलब हमें ये गिवन है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये तीनों बराबर है। आशय अगर ये तीनों एंगल बराबर हैं तो इनका कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डिफरेंट होंगे या वो भी सेम सेम। होंगे? वेरी गुड। तो इसका कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा भी सेम होंगे। अश्विन महाजन जी, तीनों के बीच रिश्ता क्या होता है? कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बेटा स्क्वायर होता है। सारे यार आप समझ जाते हो तो फिर क्यों कॉस स्क्वायर पूछते हो? अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का आंसर हमेशा 1 होगा। कोई साइंस ऑफ वेक्टर इक्विएंगुलर विद द कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, मतलब एक वेक्टर है जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब मतलब सेम है।
अल्फा बीटा गामा बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी बराबर होगा। और तीनों का स्क्वायर कितना होता है अश्विन महाजन जी? अश्विन, तीनों का स्क्वायर क्या है, टोटल कितना होता है? तीनों का स्क्वायर का टोटल 1 होता अब ऐसा करूँ, कॉस बीटा की जगह भी कॉस अल्फा लिख दूं, है। कॉस गामा की जगह भी कॉस अल्फा लिख दूं, तो लिख लो। आप अल्फा को इतनी की सिक्योरिटी दे रहे हो, मैं तो गामा लिखूंगा। लिख ले गामा। आई डोंट लाइक योर बिहेवियर सर। 3 cos square alpha is equal to 1। cos ये तो square बहुत alpha इजी equal 1 by क्वेश्चन है 3। सर, कोई ढंग के क्वेश्चन कराओ ना। चुप हो जा। आशी cos अल्फा की एक वैल्यू आएगी या दो वैल्यू आएंगी? माइनस प्लस माइनस 1 by √3। तो आशी हमारे पास cos बीटा की भी वैल्यू दो आएंगी, प्लस माइनस 1/√3, या और cos गामा की वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√3 है। आशी, तो इनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, 1/√3 होंगे या प्लस माइनस 1/√3 होंगे? बुला रहे हो उसमें तेरे को। सर मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं आऊंगा ही नहीं तब तक जब तक आप बंद नहीं करोगे। मैं बैठ ही नहीं पाऊंगा सर, प्लीज बंद करो, तुम अपनी शक्ल ही लाने रिकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स सर ने एक नया पिटीशन ऑन करा है, सेव वाटर ड्रिंक बियर। यस। चलो आधा घंटा तो पढ़ लो कम से कम। चलो अब बुक दिया आशी। आशी लेट्स बुच्चिया। लिखो क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। प्रूव दैट बुक तो खोली नहीं यार। prove that the vector I plus j plus k is equally inclined वो एंगल से on the coordinate axis। प्रूव करना है ना, इसके एंगल से हमें। आपको प्रूव करना है कि जो ये वेक्टर है ये इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। बड़े ध्यान से देखना। अश्विन महाजन जी, ये वेक्टर है, हमें ये प्रूव करना है कि ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है सारी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। एक्स अल्फा बीटा और गामा सेम। बिल्कुल, आपको ये प्रूफ करना है कि आपका अल्फा बीटा और गामा इक्वल है। तो बड़े ध्यान से देखना, मैं इस वेक्टर को पहले एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके उसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल लूं। यस। अश्विन महाजन जी, एक नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन होती है, डायरेक्शन रेशियो होती है? डायरेक्शन कोसाइन रेशियो और होती है। रेशियो होती है नॉर्मल, और जो कॉस के साथ लगते हैं स्क्वायर के साथ वो अपना वो हो जाता बेटा सुनो सुनो, है। पता है ए सर, पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आशी, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना। अश्विन महाजन जी, किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइडेड बाय देयर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मैग्नीट्यूड। 1 + 1 प्लस + 1। 1। अंडर रूट में क्यों लिखेंगे, अंडर रूट में क्यों लिखेंगे? बेटा अंडर रूट नहीं अंडर होता। रूट 3 लिख दो ना। आशी, ए कैप कितना बन गया? अ, 1/√3, 1/√3j, 1/√3k। अश्विन महाजन जी, ये 1/√3 1/√3 1/√3 आर द डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन रेशियो। ओ भाई, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन होती है, नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो होती है। सो आशी, मेरे पास cos अल्फा की वैल्यू 1/√3 आ गई, cos बीटा की वैल्यू भी 1/√3 आ गई, और cos गामा की वैल्यू भी 1/√3 आ गई। गलत आ रहा है आंसर। ठीक है, तो मैं सही कह है। सकता हूँ अल्फा नहीं, गलत बीटा और गामा की वैल्यू डिफरेंट है, वो भी सेम है। सेम है। अगर तीनों अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सेम है, इसका मतलब वेक्टर प्रूव। इक्वली इंक्लाइंड है या नहीं है? इक्वली इंक्लाइंड। हेंस प्रूवन। वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड। सर आप मैट्रिक्स के कब कराओगे यार, केस स्टडीज आपको बोल रहा हूँ करवा दो। पहले मैट्रिक्स। ड्रॉपआउट्स। नेक्स्ट आ जाओ, सेक्शन फॉर्मूला। हेडिंग डालो सेक्शन फॉर्मूला। सर नया टॉपिक है ये? बिल्कुल कितने दिन लगेंगे और कितनी क्लासेस और लगेंगी खत्म होने बेटा, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं ना, आप हिसाब लगा लीजिए क्या होगा। में? तब भी आइडिया। कोई आइडिया नहीं, आपके हिसाब से तो कोई आइडिया नहीं। आज के आप कहाँ तक खत्म करने का गोल था? फिर 7 तक है, मैं 7 तक हूँ। नहीं, पर आज गोल क्या था? गोल तो बेटा ये बहुत कुछ था, पर आपने गोल का गोल कर दिया। आशी को बोला ना, हाँ। फिर क्या गलती? आज अच्छा, लिखो। गलती से कह रहा है।
कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं? देखो सेक्शन फॉर्मूला, न्यू कॉन्सेप्ट। देखो सेक्शन फॉर्मूला लिखो बेटा। आपने सेक्शन फॉर्मूला अपनी कभी एग्जाम से जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है? नहीं। नहीं, चलो 1/2 बेस, वो वाला कह रहे हो क्या? 1/2 ध्यान बेस से प्लस हाइट प्लस वो वाला। सुनो, आपके पास बेटा दो पॉइंट्स हैं P एंड Q। आपके पास दो पॉइंट्स है P एंड Q, और बेटा P आपको दे रखा है 0 1 2। I प्लस 2J माइनस K, और Q आपको दे रखा है माइनस I प्लस J प्लस K। ठीक है। और बेटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एक नया वेक्टर आया है जिसका नाम है R। ठीक है, ठीक है, ठीक ये क्या है? ठीक है। चलो समझ गया मैं, क्या? समझ गया, रिकॉर्डिंग बंद करो एक बारी, कैसे मैं समझ गया। एक बारी बंद कर। कैसे? आपको पता है आप। अब ध्यान सुनो, जो R पॉइंट है ना, वो P और Q को डिवाइड कर रहा है 2:1 में। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब आपको R करा वेक्टर, तो है, ठीक है, पिछले साल किया था। तो लिखो, आपको फाइंड करना है, फाइंड R वेक्टर इफ R वेक्टर डिवाइड्स P and Q internally in 2:1। अब आशी R वेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान सुनिए। अश्वित 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दे, और 1 को इसके साथ और multiply 1 कर को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दे। अगर इंटरनल डिवीजन है तो प्लस हो जाएगा, तो अशी इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ। अश्विन महाजन जी, 2 की शादी किसके साथ हुई? माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस आई प्लस जे प्लस के। ठीक है अश्विन महाजन जी। प्लस अश्विन इंटरनल डिवीजन है तो बेटा माइनस आएगा प्लस आएगा? प्लस प्लस 1 की शादी किसके साथ होगी अश्विन महाजन जी? 1 की शादी होगी आई प्लस जे प्लस के। है आई प्लस 2J माइनस के डिवाइडेड बाय, अश्विन जी इंटरनल डिवीजन है तो लिखेंगे 2 + 1, जो रेशियोज का टोटल होता है। अश्विन एक बार रिपीट कर रहा हूँ। समझ गया मैं क्वेश्चन। आर वेक्टर 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ अश्विन? 2 मल्टीप्लाई होगा आशी आई। गलत कर दे, डिवाइड बाय 2 तो किया नहीं तूने। काट काट दे। दे डिवाइड बाय 2। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा, काट दे आशी। आशी आर वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेशियोज। 2 + 1 है नीचे। बिल्कुल। आशी इंटरनल डिवीजन है तो 2 + 1 होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो 2 - 1 होगा, और ये प्लस की जगह लेकिन माइनस। करना आगे करना। तो आशी इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा आर वेक्टर इज इक्वल टू -2i + 2j प्लस + 2k 2k प्लस आई प्लस 2j माइनस के + i + 2j - k डिवाइडेड बाय 3। 3 अश्विन महाजन जी, व्हाट इज द फाइनल आंसर? माइनस -2i आई + i हो जाएगा पॉइंट -i, हाँ माइनस आई 2j + 2j इट विल बी 4k, 4j 4j, और +2k - k इट विल बी +k डिवाइडेड बाय अश्विन महाजन जी 3 3। अश्विन महाजन जी अब अलग अलग लिख लो। माइनस आई कैप कैसे आया सर? -2i हाँ + i। हाँ तो सॉरी। अब देखो ना, थोड़ा सा एंगल देखो, समझ आ गया आगे। तो बस लिख दो -1/3i + 4/3j + 1/3k। बस बस। ये किसका क्वेश्चन था? सेकंड इंटरनल डिवीजन। और बेटा एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा? माइनस सुनो, एक्सटर्नल डिवीजन में ना ये साइन बदल जाएंगे। सुनो ये आशी, दोनों माइनस के हो जी जाएंगे ये जी। दोनों प्लस किस में बदल जाएंगे? माइनस में। एक्सटर्नल डिवीजन। बिल्कुल। अब इसका एक्सटर्नल करना है एक्सटर्नल पार्ट तो लिखो, लिखो, ये सेम क्वेश्चन एक्सटर्नल में करना है। हाँ बिल्कुल। फाइंड द आर वेक्टर इफ आर वेक्टर डिवाइड्स P and Q externally in 2:1। अश्विन महाजन जी, पूरा सेम हो जाएगा, मगर बेटा प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। सर -3i कैप प्लस 0j +3k कैप डिवाइडेड बाय 1 और 2। पीछे -1 i + 2j - k डिवाइडेड बाय, अश्विन महाजन जी बेटा 2 + 1 होगा, 2 - 1 होगा? 1
2 माइनस 1 हो जाएगा, ऐसे इमेजिनरी। सो आर वेक्टर कितना हो जाएगा तुम्हारा, -2i प्लस 2j प्लस 2k -i माइनस 2j प्लस k वैल्यू 1। बेटा आर वेक्टर क्या आ रहा है, -3i 0j प्लस 3k अपॉन 1 बस भाई। डन सर। लिखो ये क्वेश्चन, हो गया नेक्स्ट। लिखो ये तुम। आई ड्रॉप यू टू द मेट्रो स्टेशन, डोंट वरी। ओके हाँ छोड़ देना, मुझे बारिश बारिश हो हो रही है। आशी नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट सर एक मिनट क्वेश्चन। बंद कर, एक मिनट बंद कर दो, एक सेकंड के लिए, जस्ट जस्ट सेकंड, चलो लिखो, लिखो। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 16। लिखो, फाइंड अ पोजीशन वेक्टर, फाइंड अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बेटा ऐसा वेक्टर पिछली क्लास रिवाइज तो कर लो। पोजीशन भाई, अगर देखो मैं तुम लोग को अभी भी कह रहा हूँ, इफ यू डोंट पूछ लो। फाइंड पोजीशन वेक्टर फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स। एग्जाम में पॉइंट कह लो या पोजीशन वेक्टर कह लो, एक ही मतलब है। आपको एक पोजीशन वेक्टर ढूंढना है जो मिड पॉइंट होगा इन दोनों वेक्टर्स का। वही मतलब पी क्यू दे रखा है, आर निकालना है। बिल्कुल, पी क्यू दे रखा है, आर निकालना है, और बेटा मिड पॉइंट कह रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच रेशियो क्या होगी, 1:1। बस खत्म। ठीक है, और पी क्या है यहाँ पे आशी, वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2i प्लस 3j प्लस 4k। और आशी क्यू क्या है, 4i प्लस j माइनस 2k। निकालो भाई, कुछ नहीं लिखा तो इंटरनल डिवीजन मान लेना। अगर कुछ नहीं लिखा तो इंटरनल डिवीजन मानेंगे, बिल्कुल एक्सटर्नल? इंटरनल, क्यों? हर कोई बंदा बीच में से काटते देना। वो भी बीच में से काट गए। वन एक हो को, मेरे सर। 1 को मल्टीप्लाई करो, 4i प्लस j माइनस 2k प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2i प्लस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस 1। और ऊपर से एक्सटर्नल डिवीजन हो भी नहीं सकता था, नहीं तो डिफाइंड ही ना होता आंसर, अक्कल लगाता था। 6i कैप मतलब 3i कैप प्लस 2j कैप गलत बोल रहे हैं। 6i प्लस माइनस 4j के कैप। थ्री 2 से तो आई काटेगी भी तो। प्लस 2j प्लस के। सर 2 से भी काट लो एक बार सब। 3i प्लस 2j प्लस के अब मैं गलत हूँ, सही नेक्स्ट। हूँ? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो लीनियर क्या है? ये भी कराना है। अशी फैन ऑफ कर दे यार, बहुत ठंड है। जो क्वेश्चन बेटा डिस्कस की इस एक्सरसाइज में, दे आर हाईली इंपॉर्टेंट। लिखो, ए वही सेक्शन फॉर्मूला खोल के देना, फॉर्मूला खोल के देना एक बार। फॉर्मूला बोल रहा है वो। यही यही। ये बताना मैं पढ़ रहा हूँ मुझे, नहीं नहीं और तुझे पता है तो क्या क्या करना है। नहीं, फॉर्मूला की फोटो लेनी। लिखो, देखो
नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, हाउ टू प्रूव वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल। लिखो, अगर किसी भी दो वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल निकल गए तो वो कोलिनियर मानेंगे। देखो, डायरेक्शनल रेशियो। डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन कुछ भी कह ले, दोनों के लिए सेम रूल है। इफ टू वेक्टर्स direction ratios, if the two vectors direction ratios oblique direction cosines, if the two vectors direction ratio direction cosines are proportional, then vectors are parallel oblique collinear। और जैसे एग्जांपल के तौर पे, Ashi, if I write a vector like this 2i minus 4j plus 6k, and I write another vector like 6i minus 12 plus 18k। आशी, अब इनके ना जो आई जे और के साथ नंबर्स है ना, इनकी रेशियो चेक कर। अश्वित, आशी, पागल हो गई है, क्यों चल रही है? आशी, जस्ट काइंडली सी इनके बीच में क्या रेशियोज क्या आ रही है। आशी, आई के कंपोनेंट्स की बेटा रेशियो क्या है? 1/3। 2/6, दैट इज 1/3। 1/3, 1/3, माइनस 4 अपॉन माइनस 12, 1/3, 1/3। 6/18, 1/3। जब डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल या कोलिनियर। मैं ये कह सकता हूँ बी वेक्टर ए वेक्टर के कितने गुना है? 1/3। बी वेक्टर ए वेक्टर के 1/3 है। B vector is 3 times more than A vector. तो लिखो, बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। अब मैंने कराना है क्वेश्चन, हेंस वेक्टर आर कोलिनियर। बेटा जहां कोलिनियर आ जाए वहां पैरेलल भी आ जाए तो एक ही मतलब। ठीक, क्वेश्चन लिखो भाई कंसेप्ट को, लिख लो भाई यशवंत महाजन जी, आपके नाम में महान है। हाँ जी, जी कराओ। लिखना शुरू करो। ये रहा क्वेश्चन 11। लिखो, आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन है, प्रूफ 2i minus 3j plus 4k minus 4i plus 6j plus 8k आर कोलिनियर। प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस 8k आर कोलिनियर। अश्विन जी रेशियो चेक करना, अश्विन जी रेशियो चेक करना डी आर के बीच में। आने दे तेरे पापा को, मैं कंप्लीट लगा देंगे। 2 अपॉन 1/2 है। माइनस 1/2 इसके बीच में -1/2, सर की -1/2। हाँ जी सर। भाई ये कह सकते हो बी वेक्टर ए वेक्टर के कितने गुना है? 2 टाइम्स या -2 टाइम्स? -2 टाइम्स। बस खत्म, नहीं, आगे चलो। क्वेश्चन खत्म। हाँ और क्या, बी वेक्टर, अबे यार एक चीज बता, सबकी ये रेशियो है। सेम होनी चाहिए। लिख दे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्रोपोर्शन। ये रहा। चलो यार ये भी लिख देते हैं। कितने क्वेश्चन और करा रहे हो? एक बेटा एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये यहीं पे कर लेते हैं। दिस नॉट एन इम्पोर्टेंट यार, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ आशी देख, देखो, हाउ टू प्रूव द पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, 2 मिनट में कर रहा हूँ। हाउ टू 2 प्रूव मिनट में, द पॉइंट्स 2 ऑफ द मिनट में ट्राइंगल क्लास, आर द क्लास में भी है। 2 vertices मिनट। of a right angle triangle। भाई कैसे हम प्रूव करेंगे कि जो 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं वो वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल है? ध्यान से सुनना। अश्विन महाजन जी, कैसे प्रूव करेंगे बेटा जो ट्राइंगल के 3 पॉइंट आ गए हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल तक गए हैं? बताओ जी, कोई कंडीशन होती है राइट एंगल ट्राइंगल दी? नो। ठीक है,
आशी, हाउ वी कैन प्रूव कि यार ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है? पाइथागोरस थ्योरम को जो सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं ये प्रूव कर दूं आशी कि जो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है प्लस बीसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, वो अगर एसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो गया। दोबारा देखना, अगर ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बीसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूं ये एक ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके। तो ये कौन से रूल को सेटिस्फाई कर रहा है? हाइपोथ पाइथागोरस थ्योरम। भाई वेक्टर का भी टेस्ट है टुमारो। कल किस किसके लोगे? आई विल टेक अ 2 टेस्ट। पहला वेक्टर है सब कुछ। आ जाओ आजी। इमोशनल कर रहे हो सर आप तो। इमोशन नहीं कर रहा, राइट पाथ पे मैं लेके आऊंगा। तो इतनी दूर मार्केट में चलो आशी प्लीज, यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, लिखो। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी ये वाला। with position vectors with position vectors a vector is equal to 3i minus 4j minus 4k। b vector क्या आशी बेटा? बी एम 2j 2i माइनस j प्लस k। c vector क्या है? i माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है, i minus 3j minus 5k। आशी क्या बेटा हमें ए बी सी ये पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं? तो क्वेश्चन में आ जाए जी। एबीसी तो आप अपनी मर्जी से लिख लो, कहीं पे भी नहीं। क्या लिखना है। हाँ कहीं भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पता क्या कह लो। ए को सबसे ऊपर, हाँ ठीक है, और बी उस साइड, यहाँ। हाँ, ठीक है, और सी। ठीक है। आशी ए के कोऑर्डिनेट्स गलत है, ऐसे बनाते अबे नहीं कोई है। भी ले ले यार, कैसे चलता है? कुछ भी ले ले यार। नहीं तो लेने दे यार, लेने दे, आंसर सेम आएगा। लेने दे, कुछ करने दे। आशी सबसे पहले हमें ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। आशी हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या लिखूं, ए माइनस बी या बी माइनस ए? ए बी माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अश्विन जी बताया था मैंने लास्ट क्लास में। यस सर। ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, ए माइनस बी या बी माइनस ए? बी माइनस बी ए। बी माइनस ए। बी माइनस ए करना कितना आएगा? माइनस आई कैप माइनस जे प्लस 4 प्लस माइनस 1 प्लस 4 प्लस प्लस 3 जे 3j कैप ए माइनस प्लस 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 5k। 5k। माइनस 3 कैप, कैसे? सॉरी प्लस ठीक है, एंड अब जल्दी से ए बी वेक्टर अब बी का से मैग्नीट्यूड, निकालो। पहले ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालने के साथ साथ, क्योंकि असली में राइट एंगल ट्राइंगल का बेटा यही रूल है कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई इसके करते लिए मैग्नीट्यूड निकालो। माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 से 9 प्लस 25 25 प्लस 9। 25। बेटा मैं अभी भी कह रहा हूँ वेक्टर 3D को ढंग से कर, 14 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अब बेटा बी सी वेक्टर निकालो। आई माइनस 2 माइनस आई सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। माइनस माइनस। अश्विन सी वेक्टर बताइयो। अश्विन जी सी वेक्टर बताइयो क्या होगा? माइनस माइनस 2 माइनस आई माइनस 2 जे एंड माइनस 6 के। ठीक है, व्हाट विल बी द बी सी वेक्टर की वैल्यूएशन? 41 रूट 41। 1 प्लस 1 प्लस 36 रूट 41। ठीक है, अश्विन जी व्हाट विल बी द एसी वेक्टर? सी माइनस ए माइनस 2i जल्दी से बता अश्विन क्या होगा बेटा? प्लस जे अबे यार तेरा माइनस कर्सर लग गया तुम्हारे जैसा। बहुत। आपके जैसा जो दिखता अबे मैं कह रहा हूँ आप कर्सर कहाँ गया तुम्हारे जैसा। अरे ठीक तो है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है अश्विन। तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है। सर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ऊपर दिखा तो दो सी और एक। ये ले। हाँ एक बार हटाना पे। कहाँ पे है? ये ले देख ले। सर सी वेक्टर एंड ए वेक्टर होएगा माइनस माइनस 2i प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस आई माइनस ऐसे मतलब प्लस प्लस जे जे एंड माइनस 9 माइनस 1 के। 2 to the 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट 6। आशी वो कौन से दो वेक्टर्स हैं जिनके स्क्वायर्स का ए बी और बी सी।
बिल्कुल. Next class I will be starting with a scalar product and scalar product highly important for the exams. वहां से क्वेश्चन, क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन आना ही आना है. ये सेम कैसे आया? अबे सेम क्यों आना है? ए बी 35 प्लस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. नहीं, AB प्लस BC इक्वल्स AC है. AC प्लस CB इक्वल्स टू AB है. AB प्लस BC इक्वल्स AC लिखवाया है. तो नहीं जरूरी थोड़ा ना, तो कोई भी साइड पकड़ लो. अब इसने पॉइंट की ऐसे लोकेशन रखी है ना, इट डजेंट मैटर. एक्चुअली में कोई भी दो साइड का स्क्वायर का सम के बराबर आना चलो चाहिए. यार अब छोड़ दी मुझे. आशी वो मैटर नहीं करता. आप एक चीज, ट्रायंगल तू ऐसे बना ले तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ ले ले तू. ठीक है, ठीक है. मेरा रिकॉर्ड डाल दियो, मतलब रिकॉर्ड मतलब क्लास